हेलो बच्चा बाड़ी, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कंपटीशन देने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? सबसे पहली बात कि हमारा दुनिया यानी कि हमारा वर्ल्ड एक कलरफुल वर्ल्ड है और इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीवित रहने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए या फिर अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनको वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। उसको ग्रोथ करना पड़ता है, उसे डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसे अपने आप को बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है यानी कि रेगुलेशन करना पड़ता है और बॉडी बिल्डिंग करना पड़ता है। ओके, तो इन सब चीज के लिए उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जरूरत होता है जिसका नाम है एनर्जी और कुछ रॉ मटेरियल। ओके, तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फूड से मिलता है। तो आखिर ये फूड में है क्या जो इन सभी कामों को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करता है? फूड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स पाए जाते हैं, चीज पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, और इन्हीं सब चीजों को एक साथ कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल उठता है कि जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, हमारे बॉडी में इन सभी न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? ओके, तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट का बात करता हूं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन का, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और विटामिन एंड मिनरल्स का काम है हमारे बॉडी में रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स का काम करना। रेगुलेटरी कहने का मतलब हमारे बॉडी को प्रॉपर वे में रेगुलेट करना। ओके, क्योंकि अगर इन चीजों का कमी हो गया तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीजों का डिफिशियंसी हो जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, हमें बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। वैसे ही विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर भी। ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हमारे बॉडी में उत्पन्न हो जा सकती है विटामिन के कमी से। ओके, और अगर मैं मिनरल्स का बात करता हूं तो आयरन की कमी से क्या हो सकता है? अनेमिया। और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का मेन काम किसका है? विटामिन एंड मिनरल्स का। और हमारे बॉडी में बोन का और ब्लड का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो भी करने में इन विटामिन एंड मिनरल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर न्यूट्रिशन है क्या? ओके, न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और नीचे भी बार में नहीं आ रहा होगा, आप इसे जरूर लिखिएगा। देखो क्या होता है न्यूट्रिशन, मैं हिंदी में पहले बोलता हूँ। जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हम अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, इनटेक यानी कि लेते हैं एज अ फूड के रूप में हम उसे लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड यूटिलाइज देम as energy and raw material is called nutrition. Okay, और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को क्या प्रदान कर रहा है? एनर्जी प्रदान कर रहा है, ग्रोथ करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और जितने भी वर्क हैं उनको करने के लिए हमें क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना और उनको इनटेक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर न्यूट्रिशन जो है या फिर जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में, वो सारे के सारे खाना यानी कि भोजन यानी कि फूड यानी कि न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं? किस प्रकार कहने का मतलब, जैसे ह्यूमन बीइंग का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? खुद से खाना बनाते हैं, खाते हैं। ओके, मतलब हम लोग किसी और पे डिपेंड है खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। तो प्लांट भी हम ही लोग के जैसा खाता है क्या? और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स लाइक ही अपना भोजन या फिर न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी या फिर रॉ मटेरियल को इंटेक करते हैं क्या? तो यहाँ पर अब थोड़ा सा सवाल बदल जाता है, उसको अब देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखो फर्दर अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिएंट्स इज ऑफ टू टाइप। पहला जो है वो है ऑर्गेनिक
और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ओके, अगर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक का बात करता हूं तो ऑर्गेनिक में सबसे बढ़िया एग्जांपल है न्यूट्रिएंट्स का ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक का तो यहाँ पे CO2 एंड H2 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके मेरे भाई, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन सुक्रोज में ऐसी बात नहीं है। सुक्रोज में पहले क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा सुक्रोज का और वो बदल जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, क्योंकि सुक्रोज इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज द नॉट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज द मोनोमर। मोनोमर अगर समझते होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड सुक्रोज इज द पॉलीमर। ओके, पॉलीमर कहने का मतलब होता है ये अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाया है, सुक्रोज बनाया, दैट इज द पॉलीमर। ओके, एंड ग्लूकोज अपने आप में ग्लूकोज है, दैट इज द मोनोमर। तो यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारे बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो सवाल है कि सर हम डायरेक्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही क्यों नहीं लेते हैं, सुक्रोज को क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ना डिफरेंट चीजों का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, और उसमें सुक्रोज भी है, फ्रक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है। हमारे बॉडी में तीनों चीज आएंगे, तीनों का एक अपना अपना रोल है और अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही अपन ले और सुक्रोज को छोड़ दें। ओके, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज हमें मिलते किस टाइप के फूड से हैं, किस टाइप के भोजन से है। तो अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे अच्छा कहां से मिल सकता है, राइस से, पोटैटोज से एंड पास्ता इज अ वेरी वेरी फेमस फूड। अभी का सबसे फेमस फूड मैगी और पास्ता बहुत ही ज्यादा चल रहा है। ओके, और अगर मैं फ्रक्टोज का बात करता हूं तो ड्राई फ्रूट्स से हमें मिल सकता है, मोलासेस से मिल सकता है, और फ्रूट जूस से हमें क्या मिल सकता है, फ्रक्टोज मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सुक्रोज का, तो हनी, मध में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है, शुगर में एंड शुगर केन में। ये सब जो है वो सुक्रोज का सोर्स है। ग्लूकोज का सोर्स ये हो गया, फ्रक्टोज का सोर्स ये हो गया एंड सुक्रोज का सोर्स ये हो गया। मतलब ये सब चीज यहाँ से हमें मिलने वाले हैं। तो आपको आई थिंक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में इतना सारा चीज आपको समझ में आया। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखने के बाद ये सारे के सारे चीज जो है वो आप नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि आखिर न्यूट्रिशन जो है वो कितना टाइप का होता है, कितना प्रकार का होता है। न्यूट्रिएंट्स नहीं, ये है न्यूट्रिएंट्स। अब बात करेंगे अपन न्यूट्रिशन के बारे में, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है, कितने प्रकार से बांटा गया है। न्यूट्रिशन जनरली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक उसे कहते हैं जो अपना फूड यानी कि भोजन खुद सिंथेसाइज करता है, और हेटेरोट्रॉफिक उसे बोलते हैं जो अपना फूड यानी कि भोजन खुद सिंथेसाइज यानी कि खुद प्रिपेयर नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दो सबसे अच्छा एग्जांपल्स आते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स जो अपना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉफ में डॉग एंड एनिमल जो किसी और पर निर्भर रहता है। ये आप जानते हो, इस चीज के बारे में आप पूरा जानते हो। तो ये ऑटोट्रॉफ का मतलब थोड़ा समझते हैं। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना यानी कि भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉफ। और यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज में बदल देना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि आप कहाँ पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ोगे आप। ओके, अब ये जो ऑटोट्रॉफ है, जनरली ऑटोट्रॉफ को दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, दैट इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दोज विच यूटिलाइज सनलाइट फॉर प्रिपरेशन देयर फूड, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपने खाना को बनाने के लिए। और आपको पता है कि सनलाइट कौन यूटिलाइज करता है, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ताकि अपना वो भोजन यानी कि फूड जो है वो बना सके फॉर द डिफरेंट वर्क। ओके, तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या है, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करता हूँ कीमो ऑटोट्रॉफ,
का, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल एनर्जी का यूज करता है अपना फूड को यानी कि भोजन को बनाने के लिए। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि वो अपना भोजन केमिकल एनर्जी से प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये ऑटोट्रॉफ को दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने थोड़ा सा केवल और केवल ओवरव्यू दिया है ऑटोट्रॉफिक के बारे में। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। उसके बाद हम लोग फुल डिटेल्स पढ़ेंगे कि आखिर प्लांट न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है और एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, पूरा फुल डिटेल्स। ओके, अब जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। और आपको पता है कि ऑटो मतलब सेल्फ होता था और ऑटो मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक। ओके, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका डॉग एंड ह्यूमन। ओके, हम और आप क्या हैं, बहुत ही खतरनाक वाला हेट्रोट्रॉफ है। ओके, तो आगे बात करते हैं और जानते हैं हेट्रोट्रॉफ्स ऑन देयर नेचर ऑफ फूड। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे हैं जो फूड के बिहाफ पे यानी कि उनका कैसा फूड है उसके बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 7 कैटेगरीज मैंने लिख रखा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, रिट्रीवोर्स, सैंग्विवोर्स, फ्रूजिवोर्स एंड इंसेक्टिवोर्स। ओके, तो आपको पता है हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जनरली काऊ, गोट्स वगैरह वगैरह। वैसे जो केवल और केवल प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, फीड ऑन प्लांट, दैट इज द हर्बीवोर्स। ओके, वैसा ही कार्निवोर्स है जो केवल और केवल मांस पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने पीने के लिए, और वो है लायन और वल्चर। वैसे ओमनिवोर्स है जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाता है, और उसका सबसे शानदार एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स एंड डॉग। ओके, एंड नेक्स्ट इज द डेट्रीवोर्स, और ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। ओके, और इनका सबसे एग्जांपल अच्छा है अर्थ बॉम्ब। ओके, जो मरे हुए चीज पे फीड करते हैं जनरली। ओके, और फिफ्थ इज द सैंग्विवोर। ये सैंग्विवोर क्या करते हैं, ये फीड ऑन द ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लीच एंड मॉस्क्यूटो। ओके, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, ये सब मॉस्क्यूटो के द्वारा ही होता है। ओके, एंड 6 इज द फ्रूजीवोर्स। ये फ्रूजीवोर्स जो है वो क्या रहता है, डिपेंड्स ऑन द फूड, मतलब अपना खाना भोजन के लिए फीड करते हैं किस पर, फ्रूट्स पर। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरोट। एंड लास्ट वन इज द insectivores and depends on the insects, and an example is the bat. Very important. There are 7 different types of organism. यहाँ पे 7 ऐसे टाइप्स है ऑर्गेनिज्म का जो क्या करते हैं, फूड के लिए अलग अलग फूडों के लिए जाने जाते हैं। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ फूड। अब जानते हैं हम लोग कि मोड ऑफ फीडिंग के आधार पर एनिमल्स को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ मोड ऑफ फीडिंग का, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, और आपको भी पता होगा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले होलोजोइक का अगर मैं बात करता हूँ, तो होलोजोइक जो है वो जनरली सॉलिड और लिक्विड के रूप में फूड को इनटेक करते हैं। मतलब ये जो है जितने भी होलोजोइक एनिमल्स हैं वो अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड जो है वो इनटेक करते हैं। उनका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अमीबा और ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड सेकेंड इज द सैप्रोट्रॉपिक। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो जनरली डेड ऑर्गेनिज्म पे, मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, और इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपको पता है कि जब भी पत्ता गिरता है तो पत्ता गिरने के बाद कुछ दिन के बाद सड़ जाता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड करता है, जैसे कुत्ता बिल्ली, तो कुछ दिनों के बाद वो पूरा का पूरा मिट्टी में बदल जाता है। और उनका मिट्टी में बदलने के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है आपका बैक्टीरिया और फंजाई है। अगर हमारे जीवन में बैक्टीरिया और फंजाई नहीं होता तो जितने ऑर्गेनिज्म डेड करते हैं, मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, सड़ गल नहीं पाते, और हम लोग उनके गंध से, उनके स्मेल से ऑलरेडी मर जाते। तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बैक्टीरिया और फंजाई का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। जितने भी अनवांटेड चीज होता है उसको सड़ाने और गलाने में इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड थर्ड बात करते हैं थर्ड का, तो पैरासाइटिक है। और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहकर, जैसे मान लो हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे बॉडी के अंदर रहकर और हमसे न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मोडियम, मच्छर कभी काटा है आपको?
तो मच्छर जब काटता है, मॉस्किटो जब काटती है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक छोटा सा एनिमल इंट्रोड्यूस करवा देती है, छोटा सा जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, और ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी को बीमार भी करता है और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन भी लेता है। आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वर्म। ओके, राउंड वर्म जिसको जनरली जोंक कहते हैं, जो हमारे बॉडी में स्टोमिक में इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो क्या करता है हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं उसको तो लेता ही है, ब्लड को भी लेता है, और अल्टीमेटली ज्यादा दिन तक रहने के बाद हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं उसको थोड़ा सा डैमेज भी कर सकता है। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे एनिमल्स है प्लाज्मोडियम राउंड वर्म जो हमारे बॉडी में रहकर या तो प्लांट हो, आपने चमोकन का नाम सुना होगा। ओके, तो क्या करता है किसी एनिमल्स में सट जाता है और वहां से ब्लड सकिंग करना शुरू करता है और वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे एनिमल में रहकर वहां से लेता है। मतलब क्या होता है कि ये तो फायदे में है, जो पैरासाइटिक एनिमल्स हैं जनरली फायदा में रहते हैं, और जिसमें रहते हैं जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर है तो हम नुकसान में हैं, लेकिन ये सब फायदा में है। ये सब इकोलॉजी में पढ़ा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये मैंने हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बताया, ऑटोट्रॉफ आप समझ गए, प्लांट न्यूट्रिशन कितना टाइप्स का होता है समझ गए, मतलब थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है न्यूट्रिशन के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा फुल डिटेल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए।